एसकेएम एग प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट लिमिटेड। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बात ध्यान रखिए कि हम यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए डिस्कस कर रहे हैं एंड आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइसर। तो अगर आप इस एजुकेशनल पर्पस से कोई इन्वेस्टमेंट रिस्क ले रहे हैं तो अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली लीजिएगा, बिकॉज मार्केट इज़ अल्टीमेटली सब्जेक्ट टू रिस्क ऑफ लॉसेज एज वेल। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इस कंपनी में खास क्या है। ये फूड प्रोसेसिंग कंपनी है और इस फूड प्रोसेसिंग कंपनी का मेन काम है एग पाउडर और एग रिलेटेड लिक्विड ब्लेंड्स बनाने का। तो अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं, यानी अगर मैं पीयर रिव्यू के अंदर में जाने की कोशिश करता हूं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे, तो आपको जो कंपनीज दिखेगी उनका नाम है बीकाजी फूड्स, केआरबीएल, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स और चमनलाल सिटी। पर इनमें से कोई भी एग प्रोडक्ट से रिलेटेड काम नहीं करता है। केआरबीएल इज़ इनटू राइस, चमनलाल सिटी इज़ इनटू राइस, बीकाजी फूड्स नमकीन वगैरह में है। तो ये सही कंपैरिजन नहीं होगा। तो पहली बार हम किसी कंपनी का एनालिसिस फंडामेंटल बेसिस पे देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप देखते हैं तो कंपनी का आज का शेयर प्राइस अगर आप देखेंगे, हम जिस दिन वीडियो बना रहे हैं तो उस दिन का प्राइस बन रहा है कुछ 452 रुपीज़। मार्केट कैपिटल उसके बेसिस पे बन रहा है, पर अगर आप पी देखेंगे तो पी बहुत कम है, 11.43। मैं जनरली मानता हूँ कि 15 के नीचे वाली पी में कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना अच्छा होता है, प्रोवाइडेड उनका ग्रोथ और रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 9.92 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 39% है विच इज़ रियली अमेजिंग, एंड 1 ईयर परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो 306% है विच इज़ अगेन रियली अमेजिंग। तो चलिए हम इनके बेसिस पे कुछ कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। मैं स्क्रीनर के ऊपर जा रहा हूँ और स्क्रीनर से मैं आप लोगों को कुछ कैलकुलेशंस बताऊँगा। शेयर का प्राइस ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ देखेंगे तो 140 से 150 के बीच में दिख रहा है। वहाँ से 452 का रन पिछले एक साल में ऑलरेडी हो चुका है। मैं अभी भी इस कंपनी को लेकर बुलिश हूँ। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर हम मार्च टू जून परफॉर्मेंस देखें, मार्च टू जून, जून टू जून में तो आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा, पर मैं मार्च टू जून कंपैरिजन बोलता हूँ। तो मार्च टू जून कंपैरिजन अगर आप देखेंगे तो सेल्स 210 हो गए एज कंपेयर टू 187। मतलब अगर हम ग्रोथ देखेंगे तो 23 का है, और अगर हम परसेंटेज में बोले 187 से तो इट इज़ ऑलमोस्ट 12.29%। 0.122 यानी इसको इंटू 100 कर देंगे तो 12.29%। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 35 फ्रॉम 30, तो अगर मैं इसको 30 से ही डिवाइड करूं तो ये 16.67% के करीब करीब होता है। हम दोनों में जो लीस्ट है 12.29%, इसको बेस ले लेते हैं कि हाँ 12.29% के करीब करीब ग्रोथ है। अगर आप जून से कंपेयर करेंगे तो ये ग्रोथ बहुत हाई आएगा, इसलिए मैं बीइंग पेसिमिस्ट आपको मार्च टू जून कंपेरिजन के बेसिस पे कहानी को आगे बढ़ा रहा हूँ। अगर हम रिटर्न टू इक्विटी की बात करें तो रिटर्न टू इक्विटी इज़ अमेजिंग। लास्ट ईयर का 48% है, पर 3 ईयर एवरेज भी 26% है, जिसे आप काफ़ी अच्छा मान सकते हैं। CAGR यहाँ के दिए हुए मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये सब बहुत हाई साइड पे है। मैं ले लेता हूँ लास्ट ईयर का अर्निंग पर शेयर। लास्ट ईयर का अर्निंग पर शेयर है 28.83। अब एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं गॉर्डन्स फॉर्मूला। अगर आप में से कोई भी इसे गूगल पे सर्च करेगा तो आपको पता चलेगा गॉर्डन फॉर्मूला 2 तरह के होते हैं, एक डिविडेंड बेसिस पे और एक अर्निंग के बेसिस पे। मैं अर्निंग के बेसिस पे निकाल रहा हूँ और उसके बेसिस पे आप एक प्राइस निकाल सकते हैं। हम बस एक रफ छोटा सा कैलकुलेशन देख रहे हैं, कोई बहुत बड़ा ये नहीं। तो गॉर्डन्स फॉर्मूला होता है अर्निंग पर शेयर, एंटिसिपेटेड इनफैक्ट फ्यूचर का, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट। डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट, यानी डिनोमिनेटर में उसके कॉस्ट ऑफ इक्विटी और ग्रोथ रेट होता है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो अर्निंग पर शेयर में एंटिसिपेटेड, ये जो TTM दिख रहा है ये एंटिसिपेटेड है, मैं ये नहीं ले रहा हूँ, मैं लास्ट ईयर का ही ले रहा हूँ 28.83 की। क्या पता ये ना अचीव हुआ हो तो 28.83 अगेन थोड़ा सा पेसिमिस्ट होके ले रहा हूँ। तो अगर आप 28.83 लेते हैं और कॉस्ट ऑफ इक्विटी की अगर मैं बात करूँ तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी मैं मानता हूँ कि 15% होना चाहिए, जो कि जनरली निफ्टी से हम जो रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, निफ्टी इंडेक्स है कि निफ्टी इंडेक्स एनुअली कितने से बढ़ता है, फिलहाल तो 13% है एवरेज, पर फिर भी 15% हम लोग मान सकते हैं। तो अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं, KE माइनस जी, KE यानी क्या, अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जिसे मैं 15% मान रहा हूं कि भाई मैं अगर निफ्टी में इन्वेस्ट करूं तो 15% तो मिल ही रहा है, तो ये कंपनी में तो उससे ज़्यादा मिलना चाहिए। तो 15 माइनस हमारा यहाँ पे 12.29 या 12.3 आया था, तो 12.3 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो वो आता है 2.7, यानी हमारा डिनोमिनेटर समझ लीजिए 2.7% हो गया। आए दिनों में एक बेसिक फंडा, कोई भी कंपनी का एक बेसिक शेयर प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला हमेशा आपके काम आएगा। एक बेसिक है ये, बहुत ज़्यादा एडवांस में नहीं जा रहा, कि ध्यान रखिए हाँ अर्निंग पर शेयर को डिवाइड करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट से। ग्रोथ रेट हमने निकाला यहाँ पे, सबसे पेसिमिस्ट ग्रोथ रेट लिया हम लोगों ने, और KE जनरली आप लोग 15% पकड़िए, बेस्ट रहेगा, हमेशा ही KE को 15% मान के आगे बढ़िए। अब मैं क्या करूँगा, ये जो EPS है 28.83, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा इस 2.7% से।
2.7% से। तो अगर आप देख रहे होंगे ना तो प्राइस आ रहा है 1067 और अभी चल रहा है 425। तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ हाँ ये शेयर काफ़ी अंडर प्राइस्ड है और डिज़र्व करता है। 454 चल रहा है, मैंने 427 बोल दिया था, सॉरी 454, और काफ़ी अंडर प्राइस्ड है मेरे हिसाब से। मैं तो इतना भी नहीं पकड़ रहा, मैं तो इतना मान रहा हूँ कि कम से कम 600 रुपये का प्राइस तो इसने टच करना ही चाहिए, और 600 रुपये यहाँ से अगर आप पकड़ते हैं तो रफली 20 to 25% के बीच का रिटर्न बनता है। तो आशा करता हूँ कि कुछ नया सीखने मिला होगा इस वीडियो में एज़ कम्पेयर टू आज तक हमने जितने भी वीडियोस देखे, हम कंपेरेटिव बेसिस पे एनालिसिस करते थे। फंडामेंटल का बहुत बेसिक वीडियो मैंने इस बार बनाया है। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। आप इन्वेस्टमेंट्स अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।